अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ईटी 125 के लेक्चर नंबर 19 में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन तीनों टॉपिक्स को हम इलेक्ट्रिकल एंड फिजिक्स के बारे में कंपैरिजन फॉर्म में स्टडी करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, फिर हम बारी बारी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वर्क, पावर और एनर्जी को हम वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वर्क। क्या सुबह को हम ऑफिस गए तो ये वर्क है? नहीं, ये वर्क नहीं है। फिजिक्स की जुबान में वर्क तब होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस मूव। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है फोर्स की डायरेक्शन में। तो वर्क का जो यूनिट है 1 जॉल है और इसको 1 न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। यानी वर्क तब होगा जब फोर्स की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन एक सिमत में होगी। नंबर सेकंड, पावर। पावर वो रेट है जिससे हम वर्क कर रहे हैं, यानी जितनी तेजी से हम वर्क करेंगे उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो पावर का जो फार्मूला है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो पावर का जो यूनिट होगा वो जाउल पर सेकंड के बराबर होगा, यानी 1 जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। नंबर थर्ड, एनर्जी। एनर्जी को हम ताकत कहते हैं, यानी जिस रेट से काम हम कर रहे हैं, यानी जितनी ताकत से हम काम कर रहे हैं। यानी एनर्जी हर जगह इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो आग जलाने में हो, कोई बिजली में हो, या हम कोई भाग रहे हैं या उड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें एनर्जी कहलाती हैं। नंबर 1, वर्क। जैसा कि आपको पता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फोर्स की वजह से अपनी जगह से हिलता है या मूव करता है तो काम होता है। यह डेफिनेशन मैं आपको फिजिक्स के रिलेटेड बता रहा हूं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगती है तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स की वजह से अपनी जगह से मूव करता है। तो इसको फिजिक्स की जुबान में कहते हैं कि जी वर्क हुआ है। इसका मतलब है जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाकर मूव किया जाता है तो आप काम करते हैं, जैसा कि हमने अभी वीडियो से भी देखा है। लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं वर्क इन फिजिक्स, राइट साइड पे हम लिखते हैं वर्क इन इलेक्ट्रिकल। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वर्क को हम W से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला जो है F इंटू डी। F से मुराद यहां पर फोर्स है और D से मुराद डिस्टेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट। और फिजिक्स में वर्क का जो यूनिट है उसको हम जाउल बोलते हैं। तो यहां पे फिजिक्स के मुताबिक अगर फोर्स की डायरेक्शन और इस फोर्स की वजह से होने वाले वर्क की डायरेक्शन एक ही सिमत में होगी तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। यानी वर्क कब होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक जैसी होगी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब ये फार्मूला अप्लाई होगा और हम कहेंगे वर्क डन हुआ है। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रिकल में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में वर्क का जो फार्मूला है उसको हम V इंटू आई इंटू टी बोलते हैं। यहां पे V से
वोल्ट होगा, आई से हमारा यहां पर करंट है, और टी यहां पर टाइम को डिनोट कर रहा है, टाइम इन सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। यानी हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क की बात करते हैं तो ये करंट और वोल्टेज के मुताबिक होगा, और ये वर्क कब होगा, जब करंट किसी सर्किट में वोल्टेज की वजह से फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क होता है, यानी कोई काम हुआ है। यानी करंट फ्लो करेगा ड्यू टू वोल्टेज, और यहां पे जो वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो हो रहा है उस फ्लो ऑफ करंट को हम कहेंगे कि वर्क हुआ है या वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रिकल में। तो इसका हम यूनिट देखते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क का जो यूनिट है उसको हम V इंटू ए इंटू टी बोलते हैं। तो यहां पे टी को हम सेकंड लिख सकते हैं, आई को हम एम्पेयर से डिनोट करते हैं, और यानी वोल्ट को हम वी से डिनोट करेंगे। तो यहां पर आई इंटू टी बराबर होता है कूलम के, यानी इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम जो वर्क का फार्मूला है इलेक्ट्रिकल में उसको हम वी इंटू सी से डिनोट कर सकते हैं, और वी इंटू सी एक डिराइव्ड यूनिट है जाउल का। तो यहां पे भी हम इसको जॉउल में डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में हम इसको V इंटू ए इंटू टी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में वर्क की जो डेफिनेशन होगी यूनिट के अकॉर्डिंगली वो होगी द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज of 1 coulomb through an electrical potential of 1 volt। तो यहां पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो इस चीज को डिनोट कर रही है कि एक यूनिट चार्ज को एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में से मूव करने के लिए जितनी एनर्जी या जितना वर्क रिक्वायर्ड होगा वो 1 जूल के बराबर होगा। नंबर सेकंड पे हम देखते हैं पावर को। यानी पावर को भी हम फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों में स्टडी करते हैं। पावर से मुराद काम करने की सलाहियत या काम करने की रफ्तार है, यानी किस कदर जल्दी काम किया जा रहा है या किस तेजी से काम किया जा रहा है। अगर आप ज्यादा जल्दी काम करते हैं तो ज्यादा पावर इस्तेमाल होती है। तो यहां पे भी हम इसको कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे। तो यहां पे हम पावर इन फिजिक्स एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल, तो सबसे पहले हम पावर का यहां पे फार्मूला देखते हैं कि पावर का फिजिक्स में क्या फार्मूला है। तो फिजिक्स में पावर को P से डिनोट करते हैं और इसको W बाय T से लिखा जाता है। W यहां पे वर्क को डिनोट कर रहा है, T यहां पर टाइम को डिनोट कर रहा है, और इसका जो यूनिट है वो जॉउल पर सेकंड है। यानी W जॉउल को डिनोट कर रहा है और T यहां पे सेकंड को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर फार्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिकल में पावर को P से डिनोट किया जाता है और इसको V इंटू आई से डिनोट किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल में पावर इज इक्वल टू V इंटू आई है। V यहां पर वोल्ट को डिनोट कर रहा है
और आई यहां पर करंट को डिनोट कर रहा है इन एम्पियर इन वोल्ट। तो पावर का यहां पे यूनिट हम देखते हैं, इसको हम वॉट से डिनोट करते हैं और इसका जो डिराइव्ड यूनिट है वो जाउल पर सेकंड ही है। यानी जाउल पर सेकंड का जो डिराइव्ड यूनिट है वो वॉट कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि ये जाउल पर सेकंड किस तरह वॉट के बराबर है। तो वॉट को हम डिनोट करते हैं V इंटू आई से, और अगर मैं आई का यहाँ पे फार्मूला लिखूं वो Q ओवर T होता है, या इसको मैं C बाय T भी कह सकता हूं, कूलम बाय T, जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया। तो यहाँ पे हम आई को रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला से V इंटू सी बाय टी। तो यहाँ पे C इंटू वी लास्ट स्लाइड में भी हमने देखा था जाउल के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं जाउल बाय सेकंड। तो इस तरह हम इस जो फार्मूला इसको डिराइव करेंगे। तो पावर वो रेट है जिस रफ्तार से काम हो रहा है, यानी वर्क पर सेकंड, और इसी तरह यहां पर भी वर्क पर सेकंड ही है। अब हम नंबर 3 पर देखते हैं एनर्जी को। एनर्जी वो कुव्वत या ताकत है जो किसी काम को करने या सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होती है। एनर्जी का इस्तेमाल वैसे तो हर जगह होता है, चाहे आप लाइट जलाते हैं, हीटर जलाते हैं या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं हम, यानी आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर एनर्जी लाजमी तौर पर इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एनर्जी का फार्मूला बताता हूं कि एनर्जी का फार्मूला क्या होगा। एनर्जी को E से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला P इंटू टी है, और इसका जो यूनिट है उसको हम किलोवाट आवर से डिनोट करते हैं। 1 किलोवाट आवर है, इसको हम 1000 वाट आवर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी यहां पर 3 तरह की है। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, एंड नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वर्क, पावर और एनर्जी के रिलेटेड। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको हमारा ये जो आज का छोटा सा लेक्चर है ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर की बेस है और यही चीजें इस चैप्टर में फर्दर आगे जाके यूज होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।